हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत दिनों बाद, चूंकि कल इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान की परीक्षा है, तो मैं सोचता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों को बता दिया जाए। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जो बोर्ड पे छपे हुए आप देख रहे होंगे, इसको आप पढ़ भी लिए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कल के पेपर में आपके छपने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप देखेंगे। अगर किसी प्रश्न का कोई उत्तर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, उस कमेंट में आपके उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कल के पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है। यहां पे अगर आप देखेंगे, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है। अगुणित का मतलब मैंने क्या बताया था कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n या 2n का मामला है। तो कौन सा भाग होगा जिसमें n होगा या 2n होगा। आज यहां हम सिर्फ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। दूसरी चीजें क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार इसे भी आप देख लेंगे। वैसे अगर बात करें इसका, तो इसका 5 जून होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नर युग्मक और मादा युग्मक, और नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, वो आपको पहले से पढ़ाया गया है। दाब कोश का आरक्तता उत्पन्न होती है यहाँ पे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीनी अभियांत्रिकी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव, किस एंजाइम की खोज पर हुई, कौन सी एंजाइम खोजी गई जिसके आधार पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की गई। तो ये महत्वपूर्ण विकल्पों में से क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं आपके पेपर में, महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं। तो इनकी तैयारी आप कर लीजिएगा। इससे अभी भी आपके पास समय है, मतलब अगर कुछ क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको वो आते ही होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको लेकर के आप बहुत परेशान ना हो, आपके पास अभी समय है, वो आप कर लेंगे। अंकुरित प्राक्कण का नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेसरबेट्स या विकास नामक चैप्टर का बच्चे पढ़े हैं। उन्नायक, या इसको हम प्रमोटर जीन कहते हैं, प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। लीडिंग कोशिका का क्या कार्य है, लीडिंग कोशिका क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि डीएनए में 20% साइटोसिन है तो एडेनिन की प्रतिशत बताइए। अब डीएनए में आप देखिए कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो मुख्यतः 2 ही होते हैं, प्यूरिन pyrimidine। अगर हम लोग उसके डिप में थोड़ा सा जाएंगे तो टोटल 4 होते हैं। कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो अगर कोई चीज 20% है तो साइटोसिन 20% है, तो साइटोसिन से कौन जुड़ता है, ये चीज आपको पता करना होगा कि ए के साथ कौन जुड़ता है, जी के साथ कौन जुड़ता है। तो ए के साथ टी डबल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी के साथ कौन जुड़ेगा, सी 3 हाइड्रोजन के बाद। तो आपको अगर सी पता है, जी पता चल जाएगा, दोनों का परसेंटेज टोटल कर देंगे, जितना बचेगा वो थायमिन और एडेनिन होगा, वहां से आप एडेनिन को निकाल सकते हैं। पुरुषों द्वारा अपनाए गए गर्भ निरोधक उपाय, मतलब कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ा भी है कि अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे गर्भ निरोधक आते हैं, और जिसमें कुछ महिलाओं द्वारा यूज किए जाते हैं, जिसमें से कुछ पुरुषों द्वारा यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो पुरुषों द्वारा यूज किए जाते हैं, उसके बारे में। सहलग्नता, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीजें आपको देखना, जिसको हम लिंकेज बोलते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अल्कोहल के दुरुपयोग, शराब पीने के कौन कौन से नुकसान है। तो ये सारी चीजें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कल के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इन्हें आप एक बार क्या करें कि इन प्रश्नों को देखें। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको नोट से, विद्या से, किसी भी माध्यम से पढ़ें। और भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वो कमेंट में भी बता सकते हैं। साहविलुप्तता की व्याख्या, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ये आपका उधर का समष्टि नामक चैप्टर सुधर से जाएगा। ये कोडान तथा एंटी कोडान में अंतर, कोडान क्या होता है, एंटी कोडान क्या होता है, ये आरएनए को देखेंगे, वहां से समझ में आएगा टीआरएनए। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के लाभ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। ड्रग्स क्या है, अफीम कहां से प्राप्त होता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ड्रग्स क्या है, अफीम क्या है, ये कहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा कहां से मिलते हैं, क्या माइकोराइजा क्या है, क्या एसोसिएशन है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, सिद्ध कीजिए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ये ग्रिफिथ का प्रयोग, यहां आप प्रूव करेंगे, मार्था चेस का प्रयोग था। तो कई एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वहां से आप देखेंगे। रासायनिक ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर, कार्य की,
और यहाँ पे ये आपका बॉडी बैरियर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य की मतलब फिजिकल बैरियर। इसके बारे में ये रोग नामक चैप्टर का है, जहां प्रतिरक्षा इम्यूनिटी की बात आती है। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण। अच्छा देखिए, डार्विन का सिद्धांत, जहां भी नेचुरल सिलेक्शन की बात आएगी वो डार्विन से संबंधित है। तो लेमार्क, डार्विन दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी तुलना में डार्विन थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप डार्विन पे विशेष ध्यान देंगे। पर प्रांगण के लाभ तथा हानि। प्रांगण क्या होता है, प्रांगण कितने टाइप का होता है, आर्टोगेमी, जिटेनोगेमी, उन सारी चीजों पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। बस आपको इस समय केवल केवल और केवल ये बताया जा रहा है कि जितने क्वेश्चंस आप तैयार किए वो पर्याप्त तो हैं, लेकिन कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आए। ये देखिए, औद्योगिक उत्पादों को सूक्ष्म जीवों का महत्व। ये क्या है भाई, हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमें रोगों से ग्रसित भी करते हैं और हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो माइक्रोबियल पे आधारित होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इंडस्ट्रियों में इनका यूज करते हैं। तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उस पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने बार बार जब आपको पढ़ाया जा रहा था, तो उस टाइम मैंने बार बार बताया था कि आप स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र और पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र, शुक्राणु, अंडाणु, ऐसे अवश्य बना लेंगे। ये हर बार अल्टरनेट पेपर में पूछे जाते हैं। मेंडल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेंडल को लेकर के भी आपको कई बार बताया गया कि भैया मेंडल से संबंधित, मेंडल की बायोग्राफी से लेकर के बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है, आप मेंडल को एक बार पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होते हैं, जहां हम इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। हीमोफीलिया, वर्णांधता। हीमोफीलिया क्या है, वर्णांधता क्या है, अगर हीमोफीली पुरुष शादी किसी सामान्य महिला से क्या होती है, ये सारी स्थितियां मैंने कई बार करवाया है। तो वहां से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। आरडीएनए, आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, इसका उपयोग क्या है, कैसे क्या होता है, ये फुल क्वेश्चन था। तो चूंकि बोर्ड छोटा है तो मैंने उन सारी चीजों को शॉर्ट में लिखा कि आरडीएनए क्या है। अथवा समष्टि तथा उसके पारस्परिक क्रिया, ये प्रश्न ना करके ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आने की संभावना है। जीन प्रौद्योगिकी अथवा पारिस्थितिकी तंत्र, अगर आप मान लीजिए जीन प्रौद्योगिकी कर ले जा रहे हैं तो ठीक है, जीन टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें आपको पता है, इसका यूज क्या है ह्यूमन हेल्थ में, इसका कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें हैं। अभी एक देखिए, जीन थेरेपी करके क्वेश्चन जो है आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आया था, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी वहां से तैयारी करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र मैंने बार बार इस चीजों पे, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके जैविक और अजैविक घटकों का विस्तार से वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तालाब पारितंत्र क्या होता है, तालाब पारितंत्र है, बीओडी है, टर्नर सिंड्रोम, स्टेम कोशिका। अब यहां से ये सारी चीजें, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडुचेट सिंड्रोम, ये सारे के सारे सिंड्रोम्स आपको याद होने चाहिए। ये पेपर तो एक मतलब यहां से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा आप अपने स्तर से जो तैयारी कर रखे हैं उसमें भी थोड़ा सा बूस्टअप करें। और ये अंतिम समय में बहुत ज्यादा रात में क्या होता है कि आप बहुत, जिस दिन परीक्षा है, मान लीजिए कल परीक्षा है तो आज रात में आप जल्दी सो जाए, खासकर इंटर के बच्चों की परीक्षा है तो 2 बजे से शुरू होती है, आप रात में जल्दी सो जाए, थोड़ा रिलैक्स रहेगा, नींद भरपूर रहेगी, आप पेपर्स अच्छे लिखेंगे, सोचने समझ, नींद जब आपकी कंप्लीट रहेगी तो सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इन चीजों पे ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के किसी भी मन में कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, किसी सवाल को लेकर के कोई उसको परेशानी हो रही है, चाहे वो मेरे कोच किस ऑफलाइन कोचिंग का था या फिर स्कूल का था या फिर किसी भी तरीके से मुझे वो जानता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो 9838410476 पे वो कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। थैंक यू।